हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर ज़रूर बताइए आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन जुशुन और जिन गोंगशान ने विंग का रिश्ता मांगा था, जिसे सुनकर वांगजी तो आग बबूला हो गया था और वो उन सभी के सामने तलवार भी ला के रख दिया था। और सबको फिर पता चला कि विंग वांगजी का वाइफ है, न कि जैंग चैंग। वांगजी उन लोगों तरफ गुस्से से देख रहा था। विंग को वो अपनी गोद में बैठाया हुआ था और सारे लोग बात कर रहे थे। वहीं जिन जशवान यान्नी से माफ़ी मांग रहा था अपने भाई और अपने बाबा की गलतियों के लिए। यानली भी उसे हाँ में जवाब देती है और उसे बोलती है आपकी कोई गलती नहीं थी, उन्हें भी मिस्टेक हो गया था। ये बोलकर वो स्माइल करती है। जिन जुस्वान को यान्नी का नेचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। वो यान्नी को पसंद करने लग गया था। यान्नी भी जिन जुस्वान के नेचर को बहुत अच्छे से पहचानने लगी थी। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। उन लोगों का रिश्ता 1 महीने बाद शादी के रिश्ते में बदलने वाला था। वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के रिश्ते से। एक दूसरे को देखकर वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। विंग धीरे से उन लोगों को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। वांग जी विंग को देखकर बोलता है क्या हुआ? विंग ना में नोट कर बोलता है कुछ नहीं। वांग जी उसके फेस में स्माइल देख सकता था और बोलता है तुम स्माइल क्यों कर रहे हो? विंग कहता है सीजे बहुत खुश है, शायद उन्हें वो पसंद आ गया है। वांग जी उनकी तरफ देखता है और कहता है विंग उसकी तरफ देखकर बोलता है राजकुमार, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बड़ा सेक्ट है और आपका सेक्ट भी। अगर दोनों के बीच युद्ध हो जाएगा तो? वांग जी कहता है कोई भी तुम्हें कुछ भी बोलेगा और मैं सहन कर लूँगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा। तुम हमारे क्लैन की फुरैन हो और हमारे क्लैन की फुरैन को कोई इंसल्ट करे, मैं वो नहीं देख सकता। विंग वांगजी की ये बात सुनकर स्माइल करता है और बोलता है उन्होंने लैन फुरैन की नहीं, उन्होंने विंग की इंसल्ट की थी। उन्होंने बस मेरे लिए रिश्ता मांगा था, उसमें आपने तलवार उठा दिया। अब उन्हें मना भी तो कर सकते थे। वांग जी उसके कमर को टाइटली पकड़ अपने करीब कर बोलता है तुम सिर्फ मेरे हो। कोई तुम्हें गंदी नज़रों से देखेगा ना तो मैं उसको तो वही मार दूंगा। मैं अपने क्लैन के बारे में सोच कर ही उन लोगों को नहीं मारा, नहीं तक तो अभी तक तो उन लोगों की मैं लाशें यहाँ पर बिछा के रख देता। ये बोलकर वो सामने देखने लगा। विंग ये सुनकर स्माइल करता है और अपने मन में ही सोचता है पर राजकुमार ऐसा मेरे लिए क्यों करते? क्या वो क्या उनके दिल में मेरे लिए कुछ है? क्या वो मुझसे पसंद करने लगे हैं? ये सोचकर तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। वो वांगजी को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। इन दोनों का ऐसी लवली लवली देखकर जिन जुशुन का तो खून ही खौल रहा था। वो अपने मुट्ठी को कस कर बोलता है इस ओमेगा को तो मैं पा कर रहूँगा। इसे मैंने जब बाजार में देखा तब से मैं उसे पसंद करने लगा हूँ। ये तो मेरा होकर ही रहेगा। ये बोलकर वो अपने हाथों को और भी ज़्यादा टाइटली मुट्ठी कर लेता है। दूसरी तरफ जिन गोंगशान और जांग फेमिया दोनों बातें कर रहे थे और सारा डिस्कस कर रहे थे कि 1 महीने बाद कौन से दिन तारीख तय करें कि उस दिन शादी होगा। वो सब भी तय हो गया था। तभी मैडम यू उन लोगों को बोलती है अब रात हो गई है, चलिए आप लोग डिनर कर लीजिए। ये बोलकर वो सारे लोगों को डिनर टेबल में ले जाती है। विंग भी वांगजी की गोद से उतरकर किचन की तरफ जाने लगा। आज विंग के साथ यानली भी जा रही थी क्योंकि वो अपने होने वाले पति उसके परिवार के लिए आज खाना बनाने वाली थी। विंग अपनी बहन का मदद कर रहा था। यानली देख रही थी कि विंग जब वांगजी के लिए खाना बना रहा था वो कितना ज़्यादा खुश था। यानली उसे बोलती है आशियान, पहले तो तुम्हें किचन में इतना खुश हमने नहीं देखा, आज क्या है? ओह, अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ना। हाँ हाँ समझ सकती हूँ। ये बोलकर वो विंग को टीस करने लगी। विंग
उसे बोलता है, सीजे आप भी जैंग जैंग की तरह मुझे टीज कर रहे हो। ये बोलकर वो हल्का सा पाउट बना लेता है। यान ली उसके पास आकर बोलती है, नहीं नहीं, मेरा आशियन बहुत क्यूट है, मैं उसे टीज नहीं कर रही हूँ। ये बोलकर वो उसके गालों को पिंच कर लेती है। पीछे से जैंग जैंग आके बोलता है, हाँ वो बहुत ज़्यादा क्यूट है, उसे टीज करने में बड़ा मज़ा आता है ना। ये बोलकर वो एक गाजर उठाकर खाने लगा। विंग पीछे मुड़कर बोलता है, तुम आ गए, क्यों आए हो यहाँ? ऐसे टाइम पे तो आते नहीं हो, आज क्या हुआ, आज क्यों आ गए? ये बोलकर वो जैंग चैंग की तरफ जाता है। जैंग चैंग उसे बोलता है, हाँ हाँ, अरे आज ना सीजे भी आए हैं, तुम भी आओ, तो मैंने सोचा मैं भी तुम्हारा हाथ बटा दूं। विंग उसके हाथों से गाजर छीनते हुए बोलता है, तुम हाथ नहीं बटाते, हमारा काम खराब करते हो, जाओ यहाँ से। ये बोलकर वो उस गाजर को फिर खाने लगा। जैंग चैंग उसके हाथों से वो गाजर छीन के बोलता है, ये मेरा था ना, तुम क्यों खा रहे हो? विंग कहता है, मुझे खाने का मन कर रहा है इसलिए मैं खा रहा हूँ। ये बोलकर वो अपने सीजे के पीछे जाकर छुप गया। जैंग चैंग उसे पकड़ता है। दोनों ऐसी ही मस्ती कर रहे थे। तभी पीछे से मैडम यू आकर उन लोग को चिल्लाकर बोलती है, बाहर सब लोग बैठे हुए हैं और तुम यहाँ मस्ती कर रहे हो। विंग और जैंग चैंग दोनों ही शांत होकर खड़े हो गए। मैडम यू विंग को देखते हुए बोलती है, और तुम जल्दी से यानली की मदद करो और सारे चीज को यहाँ लेके आओ। ये बोलकर वो चले गई। विंग भी हमें नोट कर सारा सामान को फिर बनाने लगा। यानली उसे बोलती है, आइंग ऐसा मत करो, मैं बना लूँगी। पर विंग कहता है, नहीं सीजे, मैं बना रहा हूँ ना, वैसे भी बहुत सारा चीज़ है। ये बोलकर वो बनाने लगा। आ चैंग पीछे से बोलता है, अरे मैं भी बनाता हूँ ना। पर विंग उसे कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं, मैं बना लूँगा, तुम बस बनाओगे नहीं, काम बिगाड़ोगे। ये बोलकर वो उसे भेज देता है। आ चैंग भी मुंह फुलाकर वहाँ से चला गया। कुछ टाइम बाद सारे लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। विंग सारा सामान को यानली के साथ लेके आ रहा था। पीछे पीछे सारे डिसिपल भी उनके सारे डिश को लेके आ रहे थे। विंग सारे सामानों को उसके जगह में रख देता है और एक बाउल से वांगजी को खाना सर्व करने लगा। पर जिन जुशुन विंग से कहता है, राजकुमार क्या आप हमें सर्व नहीं करेंगे? विंग उसकी तरफ देखता है पर वांगजी उसका हाथ पकड़ बोलता है, ये कोई सर्वेंट नहीं है, सर्वेंट सर्व कर देंगे। ये बोलकर वो विंग को अपने पास ही बैठा लिया और कहता है, अगर खाना है बाकी सारे डिशेस खा लीजिए, ये हमारे लैंड क्लैन में सादा सिंपल खाया जाता है, अगर आपको खाना है तो कोई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हो, पर ये बहुत ज़्यादा सादा सिंपल है, इसमें ना कोई मिर्च है ना कोई मसाले। ये बोलकर वो जिन जुशुन के पास उसे ले जाने लगा। जिन जुशुन भी ताव में आकर उसको खाने लगा, पर उसको एक बाइट खाते ही वॉमिट आने लगी। वो कहता है, ये क्या बकवास खाना है, ना कोई स्वाद है ना कुछ। ये ये बोलकर वो उसको साइड में रख देता है और बोलता है, मुझे नहीं खाना, मुझे दूसरा खाना दो। ये बोलकर वो सर्वेंट को इशारा करता है। सर्वेंट भी उसे खाना सर्व कर देती है। विंग चुपचाप खाना खा रहा था। सारे लोगों का खाना ऐसे ही चल रहा था, पर जिन जिशुन विंग को ही देखा जा रहा था। पर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। उसने जोरदार से अपना चॉपस्टिक को नीचे रखा, जिसके कारण सारे लोग डर गए। जिन जिशुन को तो वांग जी गुस्से से देख रहा था। जिन जिशुन ये समझ गया था, इसीलिए वो अपना चुपचाप खाने लगा। जंग फैमिया उसे बोलते हैं, राजकुमार लैन क्या हुआ? वांग जी उसकी तरफ देखकर बोलता है, कुछ नहीं, बस मुझे एक चीज़ प्रॉब्लम कर रही थी, शायद मक्खी होगी। मुझे मक्खी बिल्कुल पसंद नहीं है, और ख़ासकर जो मेरे चीज़ के सामने जो मक्खी आती है ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरा तो मन करता है उसे अपने हाथों से मसल के रख दूँ। ये बोलकर वो जिन जुशुन की तरफ देखने लगा। जिन जुशुन उसके गुस्से को देखकर उसका खाना तो उसके गले में ही अटक गया था। वो खांसते हुए पानी को ढूंढ रहा था। जैंग चैंग और विंग को तो समझ आ गया था। जैंग चैंग तो मुस्कुराने लगा, वो तो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वांग जी किस मक्खी की बात कर रहा है और किस चीज़ की। वो अपना हंसते हुए खाना खा रहा था। कुछ टाइम बाद उन लोगों का खाना भी ख़त्म हो जाता है।
विंग सारे डिशेस को अंदर ले जाने लगा, पर वांग जी उसके हाथ पकड़ बोलता है, ये सारे कर लेंगे, तुम मेरे साथ चलो। ये बोलकर वो विंग का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाता है। विंग उसे कहता भी है कि उसे करने दो, पर वांग जी उसे कहता है, वो कर लेंगे ना, तुम चुपचाप चलो। ये बोलकर वो उसे अपनी गोद में उठाकर अंदर लेके गया और फिर उसे बैठाकर कहता है, तुम्हारा पैर ठीक है? विंग हाँ में नोट करता है और वो उसके गालों को टच कर कहता है, और तुम्हारी गाल? विंग उसे भी हाँ में नोट करता है। वांग जी उसके गालों को करेस कर बोलता है, तुम ऐसा क्यों करते हो? क्यों? क्यों मुझे जानबूझकर तुम गुस्सा दिलाते हो? मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता, पर तुम मुझे हमेशा हमेशा प्रोवोक क्यों करते रहते हो? वांग जी विंग के गालों को करेस करते हुए बोलता है, विंग एक बात तुम ध्यान से अपने दिमाग और दिल में याद रखो कि मुझे कभी भी प्रोवोक मत करना। मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, पर तुम्हारी ये हरकतें ना मुझे मजबूर करती है। मुझे भी हर्ट होता है जब मैं तुम्हें हर्ट करता हूँ तो क्यों करते हो तुम ऐसा? क्यों? ये बोलकर वो विंग के गालों को करेस कर रहा था, पर विंग के आंखों में वो देख ही रहा था। विंग उसे बोलता है, क्या कहा आपने? क्या आप सच में मेरे लिए फिक्र करते हो? वांग जी जब विंग के मुंह से ये सुनता है तब वो होश में आता है। अभी तक वो भावुक होकर अपने मुंह से जो निकाल रहा था उसे वो खुद नहीं पता था कि वो क्या बोल रहा है। वांग जी अपने आंखों को बंद करता है और फिर उठते हुए बोलता है, सो जाओ तुम। वांग जी की ऐसी आवाज़ सुनकर विंग उसे रोकते हुए बोलता है, राजकुमार, आपने जो अभी बोला, क्या वो क्या वो सही है? क्या सच में आप मेरे लिए फ़िक्र करते हो? आपके दिल में है मेरे लिए फ़िक्र? क्या कोई चांसेस है आपके दिल में आने का? विंग के फेस में ये बोलते टाइम बहुत ज़्यादा ही स्माइल था। वो दिल से आज खुश हुआ था। वांग जी उसके आंखों में ये खुशी देख सकता था। विंग की खुशी देखकर वांग जी का भी दिल खुश हो गया था। उसकी आंखें उसकी बातें कह रही थी, पर विंग उसकी आंखों को समझ नहीं पा रहा था। वांग जी उसकी आंखों को देखते हुए कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसे फिर याद आता है कि नहीं, वो विंग से प्यार नहीं करता, वो तो जेंग चेंग से प्यार करता है, और लेंस एक बार प्यार करते हैं, दोबारा कभी नहीं करते। वांग जी यही सोचकर अपनी मुट्ठी कस लेता है और फिर पूंछ में मुड़ के बोलता है, चुपचाप सो जाओ तुम, बहुत ज़्यादा बात करते हो आजकल तुम। और उसको क्यों मना नहीं किया तुमने? मेरे सामने तो बहुत बातें करते रहते हो। वो जब तुम्हारे लिए रिश्ता ला रहे थे, वो जब तुम्हें छूने आ रहे थे, तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? विंग ये सुनकर वांग जी की तरफ देखता है। विंग फिर कहता है, राजकुमार, वो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, आप उसे गलत वे में मत लीजिए। उन्हें उन्हें ये पता नहीं था कि मेरी शादी हो चुकी है, इसीलिए। वांग जी उसे पकड़ते हुए बोलता है, तो तुम्हें तो पता है ना, तुम भी मना कर सकते थे। विंग उसकी तरफ देखकर बोलता है, राजकुमार, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात ही क्या है? वैसे भी आप तो मुझे पसंद नहीं करते ना, तो आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर वो मुझे उठा कर ले जाते, किडनैप करके ले जाते, तो भी क्या फ़र्क पड़ता आपको? अच्छा होता ना, आपको तो मुझसे छुटकारा मिल जाता। ये तो आपके लिए अच्छा था ना, आप फिर अपनी ज़िंदगी अच्छे से बिता लेते। और क्या हो जाता, वो अगर मेरे लिए रिश्ता ला रहे हैं, और और अगर वो मुझे किडनैप करके ले भी जाते तो क्या होता? वैसे भी जो आप मेरे साथ करते हो, वो वही कुछ करते ना, शायद उससे ज़्यादा मैं सहन कर लेता। ये बोलकर विंग के आंखों में हल्के से आंसू आ गए थे। विंग कहता है, और अगर अगर आप मुझसे शादी नहीं करते, अगर हमारी शादी नहीं होती, तो क्या पता मैं आज उनके साथ ही रहता। आज जो आप मेरे साथ करते हो, वही वही वो मेरे साथ करते। आज जो आप मेरे साथ सोते हो, क्या पता उस टाइम वो मेरे साथ सो रहे होते। वांग जी ये जब सुनता है
वो तो अपना टाइटली मुट्ठी कस लिया। वांग जी विंग को अपने तरफ खींच कर बोलता है, क्या कहा तुमने? आइंदा ऐसी बात करना भी मत। तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। किसी की हिम्मत भी हुई ना तुम्हें तुम्हारी तरफ देखने की, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। तुम्हें देखने का हक सिर्फ मेरा है, तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। ये बात याद रखना। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। ये बात तुम अपने दिलो दिमाग में याद रखना। ये बोलकर वो विंग का जॉ छोड़ देता है। विंग ये सुनकर अपने मन में ही सोचता है, ये क्या है? राजकुमार राजकुमार एक पल में बोलते हैं कि वो उनके दिल में सिर्फ चैंग चैंग है, पर वो मुझ पे भी हक जमाते हैं। राजकुमार असल में चाहते क्या हैं? ये खुद तो कंफ्यूज हो रहे हैं और मुझे भी कंफ्यूज कर रहे हैं। ये सोचकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी अपनी आंखों को कसकर बंद कर अपनी मुट्ठी को कसा हुआ था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, ये सोचकर कि विंग किसी और के पास होता। वो अगर उसे शादी नहीं करता तो आज विंग किसी और के बाहों में सोता। ये सोचकर तो वांग जी का खून ही खौल रहा था। वांग जी गुस्से में बोलता है, नहीं, कभी भी नहीं। तुम मेरे हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे। तुम मेरी किस्मत में लिखे थे, सिर्फ और सिर्फ मेरी किस्मत में। ये बोलकर वो विंग को देखने लगा। उसकी आंखें आज अलग ही शाइन कर रही थी। विंग को वांग जी की आंखों में आज अलग से ही कुछ दिख रहा था। उसका दिल बहुत ज़्यादा तेजी से धड़कने लगा। वांग जी उससे बोलता है, तुम सिर्फ मेरे हो, हमें किस्मत ने मिलाया है। तुम्हें किसी और का होने का कोई भी हक नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। मैं तुम्हें किस्मत से छीन के ला लूँगा अगर तुम कहीं भी जाओगे तो। ये बोलकर वो विंग को अपने पास खींच लेता है। दोनों एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। विंग कहता है, तो इसका मतलब आप मुझसे प्यार करते हो? वांग जी ये बात सुनते ही अचानक से उसे क्या होता है, वो विंग को छोड़ देता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो अभी तक बोल क्या रहा था? उसके दिल में जैंग जैंग है, ना कि विंग। ये सोचते ही वांग जी वहां से तुरंत ही चला गया। वो बाहर जाते ही एक पेड़ के पास आकर अपने हाथों को मुट्ठी बनाकर उसमें मारने लगा। वो बस यही सोच रहा था कि वो अभी तक क्या बोल रहा था विंग को। नहीं, वो कभी भी विंग को अपने दिल में नहीं ला सकता। वो 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 जेंग जेंग से प्यार करता है। हाँ, मैं जेंग जेंग से प्यार करता हूँ। मैं कभी भी किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं लाऊंगा। और वैसे भी उसे उसे मैंने हाँ, मैंने उसे लैंड फ्रेंड के हिसाब से बचाया है, ना कि कुछ और। मुझे किसी से जलन नहीं हो रहा था। हाँ, मुझे किसी से जलन नहीं हो रहा था। और उससे उससे मुझे क्या लेना देना? हाँ, वो अब मेरी वाइफ बन चुका है। वो वो किसी और के साथ शादी कैसे कर सकेगा? हाँ, ऐसा ही है ना। मैं इसीलिए ही उसे मना किया था। हाँ, मैं इसीलिए तलवार उठाया था। परवान जी अपनी बातों को फिर रिपीट करके बोलता है, तलवार उठाया था। पर मैंने तलवार उठाया क्यों था? नहीं, मैं इतनी जल्दी किसी सेक्ट के साथ ऐसे बर्ताव तो नहीं कर सकता। मेरा ये आदत नहीं है। मैं कभी भी किसी भी कितना भी गुस्सा रहूं, पर दूसरे सेक्ट के साथ ऐसा बर्ताव नहीं, मैंने आज तक नहीं किया है। पर आज पर आज मुझे हो क्या गया था? मैं क्या मैं सच में नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी मेरे दिल में कभी भी जैंग चैंग के बिना और कोई नहीं आ सकता। वो मेरे बचपन का प्यार है। और और लेंस तो एक ही बार प्यार करते हैं ना। हाँ, एक ही बार प्यार करते हैं। तो मैं मैं सिर्फ उससे ही प्यार करता हूँ। क्या होगा, क्या हुआ अगर मेरी शादी उससे हो गई तो? पर पर मेरे दिल में तो वो है ना। हाँ, वो कभी नहीं आएगा। वांग जी यही अपने आप में बातें करते हुए अपने आप को ही पनिश कर रहा था, उस पेड़ पे अपना हाथ मार के। और बार बार यही बोल रहा था, अपने आप को बार बार यही समझा रहा था कि उसे उसके दिल में विंग है ही नहीं, उसके दिल में जैंग चैंग है। वांग जी सोचता है, अब ऐसा हो सकता है कि मैं उसके साथ ऐसा करता हूँ, उसके साथ सोता हूँ, इसीलिए शायद, हाँ, इसीलिए शायद मुझे उसकी आदत पड़ रही है।
मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, उसके साथ बातें नहीं करूँगा, उसके साथ सोऊंगा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा ना? हाँ ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा, उससे दूर रहूँगा। वहीं दूसरी तरफ विंग सोच रहा था, विंग, आज आज तुमने देखा राजकुमार तुम्हारे लिए कुछ फील कर रहे थे, तुमने उनकी आंखों में देखा ना, तुम्हें उसकी आंखों में प्यार दिखा ना अपने लिए। विंग अपने दिल में हाथ रख के बोलता है, आज मुझे सच में अपने दिल में बहुत ज़्यादा खुशी में महसूस हो रही है। क्या यही प्यार है? क्या मुझे सच में राजकुमार से प्यार हो गया है? आज आज तुमने देखा विंग, उनकी आंखों में तुमने प्यार देखा है। हाँ विंग, ऐसे ही ट्राई करते रहो। राजकुमार राजकुमार के दिल में तुम प्यार ला सकते हो अपने लिए, तुम्हें प्यार मिल सकता है विंग। हाँ, मैं ट्राई करूँगा। ये बोलकर वो वांगजी का इंतज़ार करने लगा, पर कुछ टाइम बाद भी वांगजी नहीं आता। विंग उसे ढूंढने के लिए बाहर जाने ही वाला था, तभी वहाँ वांगजी आ गया। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। क्या इन दोनों को एहसास होगा? क्या वांगजी को एहसास होगा कि वो विंग से प्यार करने लगा है?